हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो एंजल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं और पॉजिटिविटी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं गाइस। आज मैं आ गई हूँ तुला राशि के लिए जून मंथ का प्रेडिक्शन करने के लिए। देखते हैं फॉर लिब्रा, जो भी मेरे व्यूवर्स लिब्रा राशि के हैं उनके लिए प्रेडिक्शंस करते हैं। क्या ब्लेसिंग्स उनके लिए जून के मंथ में आ रहे हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, क्या मेजर बदलाव उनके लाइफ में हो रहे हैं, उनके एनर्जीज भी चेक करेंगे पूरे मंथ के लिए और उनके लिए एक छोटी सी गॉड गाइडेंस भी हम लेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ टैरो। देखते हैं, अगर आपको अपने मून साइन पता है गाइस तो आपको मैं सजेस्ट करूंगी कि मून साइन से ही देखें। अगर आपको पता ना हो तो आप सन साइन कंसिडर कर सकते हैं, आपके लिए, अपने पार्टनर के लिए, किसी अपने के लिए। ओके, और एक जनरल रीडिंग है गाइस, तो हो सकता है सारे के सारे पॉइंट्स आपके साथ रेजोनेट ना करे। सो कीप एन ओपन माइंड, जो भी आपके साथ रेजोनेट करे आप क्लेम कर लेना, बाकी दूसरों के लिए छोड़ देना। ओके, सो लेट्स स्टार्ट फॉर लिब्रा, तुला राशि, एयर साइन है। ओके, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी लिब्रा के व्यूअर्स के लिए जून के मंथ में क्या आ रहा है, क्या अपॉर्चुनिटीज़, क्या ब्लेसिंग्स आ रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर लिब्रा पीपल, तुला राशि। ओके, द हायरफंट, पहला ही कार्ड मेजर अरकाना से आया है गाइस। देखते हैं, किंग ऑफ कप्स। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी तुला राशि के लोगों के लिए जून के मंथ में क्या आ रहा है। ओके, 9 ऑफ वैंड्स, शायद ही कार्ड आना चाहता है। ओके, हर्मिट, वाओ, द व्हील ऑफ फॉर्चून। मेजर अरकानाज आए हैं गाइस, बहुत सारे मेजर अरकाना से इफेक्ट्स भी मेजर ही होंगे, हैवी भारी मेजर इफेक्ट्स होंगे आपकी लाइफ में। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स, शायद ही कार्ड आना चाहता है। ओके, थर्ड पार्टी, 3 ऑफ कप्स, कोई सेलिब्रेशन। ओके, पेज ऑफ कप्स, 4 of pentacles. Okay, page of swords. Okay, wow, 4 of wands, जजमेंट। बहुत अच्छे कार्ड्स निकले हैं गाइस फॉर लिब्रा। ओके, डेविल का भी कार्ड है इधर। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। गाइस, पहले तो मैं बता दूं, सोशल मीडिया पे आप बहुत ज़्यादा एक्टिव रहने वाले हो, जो भी मेरे लिब्रा तुला राशि के व्यूवर्स हैं। ओके, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहने वाले हैं। वहाँ से उनके लिए कोई कम्युनिकेशन, कोई जॉब ऑफर, कोई एक अपॉर्चुनिटी आ सकती है। सोशल मीडिया उसमें बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। अगर आप रिलेशनशिप में हो, अगर पार्टनर के बीच अगर कोई अनबन है, कोई प्रॉब्लम है, कोई थर्ड पार्टी इशू है, इसलिए सेपरेशन है, तो गाइज मुझे लग रहा है आप बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे उनको स्पाई करने वाले हो, स्टॉक करने वाले हो, या फिर आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक करने वाले हैं। ओके, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। और जो चीज़ें आपकी लाइफ में डिले हो रही थी, ओके, जो चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें अगर आपकी लाइफ में डिले हो रही थी गाइस, तो यस, उनको स्पीड अप होते हुए मैं यहाँ पे देख रही हूँ, क्योंकि यहाँ से हमारे पास व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है। ओके, कोई एक क्रिएटिव आइडिया अगर आपके माइंड में है, या फिर आप किसी को प्रपोजल देना चाहते हैं, या फिर आप किसी के प्रपोजल का वेट कर रहे हैं गाइस बहुत टाइम से, और बहुत ज़्यादा अटैच है, इमोशनली अटैच है इस रिलेशनशिप से, इस इंसान से, तो यस, उनकी तरफ से एक कोई जेस्चर आपको मिलता हुआ, या फिर कोई एक ऐसा इमोशनल प्रपोजल आपको मिलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। शादी के लिए हो सकता है, अगर कमिटमेंट के लिए वेट कर रहे हैं तो यस, कमिटमेंट उनकी तरफ से आ सकता है गाइस, ऐसे मुझे लग रहा है। बहुत से लोग मेरे हायर लेवल ऑफ सोलमेट्स हो सकते हैं, या फिर ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं, और उनकी तरफ एक जजमेंट होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। अगर आज तक उन्होंने कोई हार्डशिप फेस करी है, कोई दर्द से वो गुजरे हैं, कोई कार्मिक साइकिल, द वर्ल्ड और द डेविल का कार्ड आया है। सो तो ये कार्मिक साइकिल उनकी लाइफ से खत्म होने वाली है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है बहुत से लोगों के लिए। और उनकी तरफ एक पॉजिटिव जजमेंट, उनकी तरफ एक पॉजिटिव स्टेप कोई लेने वाला है, या फिर वो खुद अपने लिए कोई पॉजिटिव स्टेप लेने वाले हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। बहुत से लोगों के लाइफ में कोई सेलिब्रेशन आ सकता है गाइज, अगर कोई नए घर में शिफ्ट हो रहा है, या फिर घर में कोई नया मेहमान आ रहा है। ओके, ऐसा हो सकता है। तो यस, कोई सेलिब्रेशन, कोई ओकेजन उनके घर में हो सकता है, या फिर वो किसी की शादी अटेंड कर सकते हैं, उनके फैमिली में किसी की शादी हो सकती है, फ्रेंड सर्कल में हो सकता है गाइज, या फिर कोई सेलिब्रेशन पार्टी वो अटेंड कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ। ओके, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है, अपने सोल फैमिली के साथ।
जो भी होगा उनका एक म्यूचुअल एक ओकेजन होगा, एक गेट टुगेदर हो सकता है अपने सोल फैमिली के साथ, ऐसे मुझे यहाँ पे वाइब्स गेट कर पा रही हूँ मैं। ओके, जो भी रिलेशनशिप में खटास आई थी, ओके, इम्बैलेंस हो रहा था, पेंटिकल्स में हो सकता है, बिजनेस में हो सकता है, या फिर रिलेशनशिप्स में, फैमिलीज में हो सकता है, तो उसमें एक बैलेंस आता हुआ मुझे नजर आ रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ। ओके, जो भी इनसिक्योरिटी थी या फिर कोई डर था, कोई डिले था किसी इश्यूज में, तो स्टक एनर्जी थी, तो यस, व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ स्पीड के साथ आपका लक घूमने वाला है। ओके, आपको फॉर्चून मिलने वाला है, आपका जिंदगी का पहिया लक की तरफ 360 डिग्रीज घूमने वाला है, ऐसे मुझे याद लग रहा है। सारे साइकिल्स कंप्लीट करके आप लक की तरफ, आप फॉर्चून की तरफ मुड़ने वाले हो। ओके, अगर कोई लॉस आपने हाल ही में फेस करा है, करंट एनर्जीज हो सकते हैं गाइस, तो यस, आपको उससे निजात मिलती हुई मुझे नजर आ रही है यहाँ पे। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स से डायरेक्ट आप 6 ऑफ पेंटिकल्स के एनर्जी में आते हुए नजर आ रहे हो। कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखा है अगर आपने, तो यस, आपको वहां से प्रॉफिट मिलता हुआ और बहुत सारी स्टेबिलिटी, एबंडेंस मिलती हुई नजर आ रही है। आपने अगर किसी को हेल्प करनी चाहिए तो यस, आप किसी की हेल्प भी कर सकते हो, या फिर आपको किसी की हेल्प मिल सकती है जिससे आपको, शायद मुझे ऐसा लग रहा है सोशल मीडिया आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करने वाला है, तो यस, आपको किसी की हेल्प मिल सकती है और आपका जिंदगी का पहिया घूम सकता है, आपकी एनलाइटनमेंट होने वाली है। आप आइसोलेशन की सिचुएशन में जाने वाले हो किसी चीज़ के लिए गाइज, और आपकी एनलाइटनमेंट होने वाली है। ओके, आप खुद पे एनालिसिस करने वाले हो, खुद के सिचुएशन पे एनालिसिस करने वाले हो, फ्रॉम बेस बॉटम टू टॉप तक आप, बॉटम से टॉप तक आप अपनी एनालिसिस करने वाले हो, या फिर जो किसी सिचुएशन में आप अटके हुए हो, स्टक एनर्जी में हो, उस पर आप एनालिसिस करने वाले हो। ओके, उसके पे बहुत ज़्यादा सोच विचार करने वाले हो और कोई डिसीजन लेने वाले हो। ओके, यहाँ मैं आपको स्टक एनर्जी में क्लियरली देख पा रही हूँ गाइस। ओके, स्टार्टिंग ऑफ द मंथ आपके एनर्जीज ऐसे हो सकते हैं, कोई डर, इनसिक्योरिटी है, आप यहाँ से बाहर तो निकलना चाहते हैं, कोई एक डिसीजन लेना चाहते हैं, लेकिन इस वैन को आप छोड़ना नहीं चाहते हैं, किसी एक चीज़ पे आके अटक गए हैं, स्टबन हो गए हैं कि आपको इसी वैन के साथ जाना है। एक्चुअली आपको इस वैन के साथ जो भी आगे हो गए रिजल्ट्स, उस पर डाउट है। इस इंसान के मन में, इस इंसान के आंखों में हम डाउट देख सकते हैं, डर देख सकते हैं, इनसिक्योरिटी देख सकते हैं गाइस, लेकिन फिर भी आपको उसी वैन के साथ जाना है जबकि आप बिल्कुल श्योर नहीं हो। ओके, सो आपको इस स्टक एनर्जी से निकलना है, आपको एक डिसीजन तो लेना होगा गाइज। अगर इस वैन को छोड़कर आप आगे निकले और आपकी लाइफ में अबंडेंस आए, तो यस, मेरी सलाह होगी कि आपको इस वैन को छोड़ने की हिम्मत का दिखानी होगी। ओके, वहीं से शायद आपकी एक नई जर्नी शुरू हो जाए, ऐसा मुझे लगता है गाइज। ओके, अगर थोड़े लोग मेरे जो भी लिब्रा के व्यूवर्स हैं, मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव लग रहे हैं किसी चीज़ के लिए, शायद वो इसी वैन की वजह से हो सकते हैं। जो कोई प्रोजेक्ट है, जो कोई जॉब है, ड्रीम जॉब, या फिर कोई इंसान है, ओके, उनका पार्टनर है, तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव उसके लिए हो रहे हो, इनसिक्योर हो रहे हो उसे खो देने के डर से, उसे आप खोना नहीं चाहते हो, हालांकि लॉस के सिचुएशन में जा रहे हो। इमोशनल लॉस हो सकता है, पेंटिकल्स के हिसाब से लॉस हो सकता है, 3D लाइफ में लॉस हो सकता है, लेकिन फिर भी आप उसी को पकड़े हुए हो, उसी को जकड़े हुए हो। ओके, उससे आपको शायद निकलना है, और तभी आपके लिए एक नई ऑफर आएगी, तभी ये लाइफ का पहिया शायद आपके घूमेगा, ऐसा मुझे लगता है। या फिर आपको इनसिक्योरिटी साइड में रखकर कोई स्टैंड लेना है खुद के लिए। ओके, अगर फैमिलीज नहीं मान रही है, कोई कल्चरल रीजनल इश्यूज है गाइस, कास्ट इश्यूज है, ऐसा कुछ है, या फिर अमीरी गरीबी का कोई प्रॉब्लम है, तो मुझे यहाँ पे बहुत से लोग, अगर आप ठीक से कन्विंस करें अपनी फैमिली को, तो यस, बहुत से लोगों के लिए यस आंसर आता हुआ नजर आ रहा है। उनकी फैमिली राजी होकर एक अरेंज मैरिज उनके लिए आती हुई नजर आ रही है। अगर कोई सिंगल्स ये देख रहे हैं गाइस, तो यस, जो भी उनका पार्टनर आएगा, उनका हायर लेवल ऑफ सोलमेट होगा, उनके लिए एक ऑफर तो, डिवाइन ऑफर तो आ रहा है गाइस। ओके, एक प्रपोजल उनके लिए आ रहा है, और उनकी शादी के वाइब्स मैं यहाँ पे गेट कर पा रही हूँ बहुत से लोगों के लिए, उनकी फैमिलीज मानते हुए। अगर कोई रिजल्ट्स के लिए देख रहा है, प्रोफेशनल कॉलेजेस में एडमिशन्स के लिए देख रहा है, तो यस, उनके लिए भी पॉजिटिव रिजल्ट्स मुझे जून के मंथ में आते हुए नजर आ रहे हैं। ओके, आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होने वाले हो किसी चीज़ को लेकर, जैसे कि मैंने कहा इट्स वैन को लेकर, 4 ऑफ पेंटिकल्स के हिसाब से पॉजिटिव, यस, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, बहुत ज़्यादा इमोशनल, इमोशंस आपके बहुत हाई रहने वाले हैं किसी चीज़ को लेकर या फिर अपने पार्टनर को लेकर, और आपको वो इमोशंस पे कंट्रोल रखना है गाइज। आपको अपने पेंटिकल्स पे भी फोकस करना है, डेली रूटीन लाइफ पे भी फोकस करना है, खुद पे फोकस करना है। आपकी चाहत क्या है, आपको क्या चाहिए लाइफ में। ओके, आपकी खुशी किस चीज़ में है, आपको खुद का सेल्फ वर्थ समझना है और खुद के लिए थोड़ा सोच विचार करना है, ना कि इमोशनल होके कोई डिसीजन लेना है। ओके, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है बहुत से लोगों के लिए। देखते हैं मेजर अरकाना से क्या मेजर बदलाव आपके लाइफ में आने वाले हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, क्या मेजर बदलाव लिब्रा के लोगों के लिए जून के मंथ में आने वाले हैं। यस, द मैजिशियन,
यस गाइज, अगर आप इनसिक्योरिटीज़ या फिर किसी तरह के नेगेटिविटीज़ में फंसे हुए हैं, अटके हुए हैं, अगर आप वहाँ से निकल सकते हैं तो यस, आपको निकलने की कोशिश करनी चाहिए, आपको स्टैंड लेना चाहिए और आप मैजिशियन की ऊर्जा में आएंगे। आपको जो चाहिए सच में वो आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। सिर्फ आपको पॉजिटिव रहना है गाइज, स्ट्रेंथ में आना है और जो आपको चाहिए डिवाइन आपको वहीं देगा, आपके मैनिफेस्टेशन सुने जाएंगे। ओके, द डेविल, यस, कोई कार्मिक साइकिल जिसमें आप फंसे हुए थे, यहाँ से भी हमारे पास डेविल का कार्ड आया था। कोई कार्मिक साइकिल से आपको निकलना है गाइस, ज़्यादा इमोशनल नहीं होना है, अटैच फील नहीं करना है अपने पास्ट से। जो भी आपसे पास आपके साथ हुआ पास्ट में, अगर कुछ गलत हुआ है, हार्डशिप हुई है, एब्यूजिव आपने कुछ सहा है बहुत सारा, ओके, तो हो सकता है आपके पार्टनर लव रिलेशनशिप में हो सकता है आपने बहुत कुछ एब्यूजिव सहा है, बहुत इंसल्ट सहा है। ओके, आपको उस नेगेटिव एनर्जी से निकलना है गाइज, आपको पॉजिटिव एनर्जी में आना है और मैजिशियन की ऊर्जा में आपको आना है, डेविल की एनर्जी से निकलकर। ओके, द मून, यस, आपके मन में जो भी चल बिचल चल रही है, ओके, इनसिक्योरिटीज, डर है, वो आपके सक्सेस से आड़े आ रहा है गाइस। ओके, सो मेजर बदलाव शायद इसी में होगा, आप अपने मन पे काबू रखना सीखें। ओके, इमोशनल ज़्यादा ना हो और ये शायद आप जून के मंथ में करने में सक्सेसफुल हो जाएंगे क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है। जितने एफर्ट्स आप डालेंगे, जितने पॉजिटिविटी लॉयल्टी के साथ आप वर्क करेंगे किसी चीज़ को पाने में, मैनिफेस्ट करने में, वो सक्सेस हो जाएगी। ओके, आपके लाइफ में स्टेबिलिटी, जो भी इम्बैलेंस है आपके मन में, उसकी तरफ बैलेंस आता हुआ मुझे इस 6 ऑफ पेंटिकल्स के साथ लग रहा है, आपको सक्सेस मिलता हो। अगर आप इस नेगेटिविटी को, वो डेविल की एनर्जी जो भी आपके मन में बैठी हुई है, डर है, इनसिक्योरिटीज़ है, जो भी पास से आपसे स्टक एनर्जीज आपके मन में है, उसको आपको निकालने के लिए, रिलीज करने के लिए वर्क करना चाहिए। और ये मेजर बदलाव, शायद यही मेजर बदलाव आपके लाइफ में हो रहा है कि आपके मन में स्टेबिलिटीज आ रही है गाइज, आपका इनर वर्क कंप्लीट हो रहा है। द हाई प्रिस्टेस, ये आपके जो भी इंट्यूशंस होंगे वो आपको गाइड करेंगे। आपके इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग रहने वाले हैं जून के महीने में, आपको अपने इंट्यूशंस स्ट्रांग करने चाहिए। थर्ड पार्टी अगर आपको मैनिपुलेट करना चाहे तो उसे मैनिपुलेट करने नहीं देना है गाइज। यहाँ से भी डेविल देखिए, यहाँ पर भी एक डेविल है जिसे उसने मार दिया है। ओके, आपको अपने इंट्यूशन से वर्क करना है। ओके, जो भी कार्मिक है आपके लाइफ में उसे आपको ख़त्म कर देना है, बहुत ही स्टेबल और बहुत ही फर्म स्टेप्स लेने हैं। ओके, और डिवाइन से आपको मदद मिलने वाली है, डिवाइन से आपको हेल्प मिलने वाली है इस चीज़ में जून के मंथ में। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड में देखते हैं आपके एनर्जीज कैसे रहने वाले हैं पूरे मंथ में। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड में लिब्रा के लोगों के लिए क्या एनर्जीज हैं। स्टॉर्म वार्मिंग, यस, कोई डर तो आपके मन में बैठा है। द डेविल की एनर्जी से आप गुजरे हो, आपने बहुत कुछ सहा है, तो उस डर की वजह से आपके मन में एक तूफान सा बैठ गया है गाइस। ओके, और आपने सारे बंद के दरवाजे बंद कर दिए हैं, लेकिन आपको वो दरवाज़ा खोल के देखना है गाइस। ये स्टॉर्म गुजर चुका है, ये तूफान जो है वो ख़त्म हो चुका है, रुक चुका है, लेकिन आपका डर अभी तक मन में बैठा है, इसीलिए आपने दरवाजे सारे बंद करके बाहर देखना ही छोड़ दिया है। लेकिन आपको इस स्टॉर्म के परे देखना है, ये स्टॉर्म खत्म हो चुका है और आपको स्टैंड लेना है खुद के लिए। इस डर से आगे आपको निकलना है गाइस, उस डर को आपको पीछे छोड़ देना है। यस, अगेन यहाँ से भी कम्युनिटी का ही कार्ड आया है हमारे पास, सॉरी कार्ड नीचे गिर गया। कोई सेलिब्रेशन तो आप अटेंड करने वाले हो, अपने दोस्तों के साथ आपको थोड़ा घुलना मिलना है, बात करनी है। ओके, आपको ओपन अप होना है। और अगर थर्ड पार्टी इशू है, वो थर्ड पार्टी इशू मुझे रिजॉल्व होता हुआ नज़र आ रहा है गाइज। ओके, लेकिन आपको थोड़ा मिक्सअप होना है। ज़्यादा बहुत से लोगों के लिए अगर सोशल मीडिया से बहुत सारे दोस्त बन सकते हैं। ओके, बहुत सारे ऐसे दोस्त बन सकते हैं जो उनको स्टेबिलिटी की तरफ जाने वाली जर्नी में उनका साथ दे सके, ऐसे मुझे लग रहा है गाइज। आपको ये दरवाजे खोल के बाहर देखना चाहिए। आपको हर किसी इंसान से डरने की ज़रूरत नहीं है, हर कोई इंसान बुरा नहीं होता है। अगर आपसे किसी इंसान ने आपको चीट किया हो, डर दिया हो, तो आपको वो पीछे छोड़ देना है। आपको हर किसी इंसान से डरने की ज़रूरत नहीं है। यस, विक्ट्री की तरफ आप बढ़ने वाले हो जून के मंथ में। आपके सारे नेगेटिविटीज़ आप धीरे धीरे करके रिलीज़ करने वाले हो, इस डेविल की एनर्जी से आप आगे बढ़ने वाले हो और विक्ट्री की तरफ आप जाने वाले हो। ऐसे मुझे लग रहा है, ऑल टाइड अप। यस, जो भी हैंग सिचुएशन है वो सारी रस्सियाँ आप खोलने वाले हो, खुद के लिए आप स्टैंड लेने वाले हो गाइस। ओके, और विक्ट्री आपकी तरफ आने वाली है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है फॉर लिब्रा। देखते हैं, एक छोटी सी गॉड गाइडेंस आपके लिए लेते हैं। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। यस, अगर कोई डर आपके मन में है, इनसिक्योरिटी है किसी आपके अपने के लिए या फिर आपके लिए कि आप सेफ नहीं हो, आपकी सेफ्टी के लिए, तो डिवाइन आपसे कह रही है डरने की ज़रूरत नहीं है। सारा तूफान, सारी हार्डशिप गुजर चुकी है, आप और आपके लव्ड वन बिल्कुल सेफ हैं। ओके,
देखते हैं। विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। यस, जो भी आपने सहा है गाइज वो सब कुछ डिवाइन ने देखा है और अभी ये विल लक का पहिया आपके लिए घूमने वाला है और एक विन विन आउटकम रिजल्ट आपको मिलने वाला है। बहुत जल्दी फोरकास्ट होने वाला है आपके लाइफ में। विक्ट्री का भी कार्ड आया है और विन विन आउटकम का कार्ड तो डिवाइन ने दे ही दिया है। लुक एट द बिगर पिक्चर। ये जो कुछ भी हुआ शायद आपके लाइफ में वो आपको कुछ लेसन सिखाने के लिए हुआ, कुछ कार्मिक था आपके लाइफ में, कुछ कर्मास थे जो रिलीज होने थे, वो इस साइकिल के साथ खत्म हो चुके हैं गाइज। अब आपके लाइफ में सिर्फ स्टेबिलिटी आनी है, लक आना है और विक्ट्री आनी है। यही डिवाइन कह रहा है, बहुत अच्छा होने वाला है। इससे जो लेसन आपने सीखे हैं वो आपको पूरी जिंदगी अपने साथ लेके चलने हैं। ओके, और लुक एट द बिगर पिक्चर। डिवाइन ने आपको कुछ अच्छा आपके लिए प्लान करके रखा है, जो आपको चाहिए था शायद उससे भी अच्छा। इसलिए डिवाइन ने आपको इस हार्डशिप से यहाँ से आपको गुजरना पड़ा है शायद। ओके, टाइम फॉर हीलिंग। जो भी हार्डशिप, जो भी बुरा वक्त आपने देखा है, उससे जो भी नेगेटिविटी आपके मन में रिलीज हुई है, जनरेट हुई है, उससे आपको निकाल कर आपके लिए हीलिंग आ रही है जून के मंथ में। यही डिवाइन कह रही है, खुद पे थोड़ा फोकस करिए, थोड़ा मेडिटेशन करिए गाइज, अच्छा खाना खाइए, लाइट फूड लीजिए और अपने सेहत का भी ख्याल रखिए, अपनी हीलिंग करिए, अपना इनर वर्क करिए गाइज। ओके, और इसमें आपको सक्सेस मिलनी है जून के मंथ में। आई होप ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करेगा। प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना गाइज। मिलते हैं अगले रीडिंग में। बाय बाय।